कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से जो रॉकेट दागा गया वो भारत की सीमा में भीतर अमृतसर में आकर गिरा। कल कुछ मिसाइल्स और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान ने भेजे थे और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मार गिराया अमृतसर के पास। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अमृतसर के जेठूवाल गांव में गिरा है मिसाइल का मलबा, खेतों में गिरा। बड़ा मसला है, हम इमोशंस में आके ग्राउंड रियलिटीज को भूल जाते हैं। क्यों इस टाइम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं हो रही। इंडिया बार बार मिसाइल फेंकता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैप नहीं कर पाता। पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो अमृतसर पे अटैक कर सकता है। रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है। बड़ी खबर, शोर में धमाके हुए हैं। सियालकोट में इससे पहले धमाके की खबर आई थी। दोस्त मिसाइल गिरे है ना। कराची से भी आपको खबर देंगे। शराफी गोट के करीब धमाका सुना गया है और बाकी की जगह से धाती टुकड़े बरामद हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं। ये सियासत पे आके तो ब्रीफिंग दे सकते हैं, 1.5 घंटे की ब्रीफिंग देते हैं सियासत पे। तो अब ये सवाल इनसे किया जाना चाहिए, ये जायज सवाल है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या है, अब इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अमृतसर के ऊपर मारने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसे एक छोटे से पटाखे की तरह हवा में ही फुस कर दिया। जी हां दोस्तों, ये वो मिसाइल था जो कोशिश कर रहा था भारत में घुसने की, लेकिन हवा में एक छोटे से पुस्की पटाखे की तरह इसकी हवा निकाल दी और हवा में ही इसको पुस कर दिया। और जवाब में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है, देखिए लोग बोल रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम तो पाकिस्तान का काम ही नहीं कर रहा। ड्रोन भी जाके यहां तक के रावलपिंडी का क्रिकेट ग्राउंड तक तबाह कर दिया, इनका एयर डिफेंस सिस्टम सो रहा है। भैया जो है उसी को भी तबाह कर दिया है। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत की आर्मी ने जो है वहां पर कंप्लीटली तबाह कर दिया है। PSL कंप्लीटली, मैं जस्ट अभी पता चला है PSL भी कंप्लीटली बंद हो चुका है। आज मैच था रावलपिंडी में, रावलपिंडी के ग्राउंड पे भी जो है वो वहां पर भी गोले मिसाइल पड़े हैं, तो वो भी कंप्लीटली जो है PSL का मैच, पहले मैच कैंसिल हुआ, लेकिन अभी न्यूज आई कि PSL कंप्लीटली अब कैंसिल हो चुका है, यानी कि PSL का जनाजा उठ चुका है। जो प्लेयर्स दूसरे देशों से पाकिस्तान आए हुए थे उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, वो पाकिस्तान से जा नहीं पा रहे क्योंकि सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, एयर स्पेस बंद है। काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है पाकिस्तान में। लाहौर के अंदर काफी ज्यादा तबाही की है, सियालकोट में, कराची में, रावलपिंडी में और बहुत सारी जगहों पर जो है वो नुकसान हुआ है। जो हाफिज सईद है उसकी कोई वीडियो शीडियो इन्होंने निकाली है जी कि जी हम भारत में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चलो वो तो उसके कोई लड़के लुड़के जो भी हैं, लौंडे वोंडे यानी जो भी, ठीक है जी, उन्होंने निकाल दी होगी अपने वो करने के लिए जो इस तरह के दहशतगर्द तंजीमें करते हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट, एक एंकर पर्सन को ये तो बनता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को भी ग्लोरीफाई कर लें, अपने आर्मी चीफ को भी आप जिसको भी ग्लोरीफाई करें, आपका हर हक बनता है। लेकिन एक टेररिस्ट को, एक दहशतगर्द को ग्लोरीफाई करना बनता है? हाफिज सईद जो कि दहशतगर्द है वो बदला लेगा पाकिस्तान की आवाम का? डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। तो पाकिस्तान की आवाम उसकी तरफ देख रही है कि वो बदला ले उनका, जो ये कह रहे हैं जी आपके वो बदला लेगा, वो कह रहा है कि मैं बदला लूंगा और मैं पाकिस्तान की आवाम का बदला लूंगा। उसने शक्ल देखी अपनी, उसकी वजह से तो पाकिस्तान का ये हाल है। मैं कह रही हूं ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद और मसूद अजहर है ना, इनको आज हैंड ओवर करें इंडिया को, सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी जान छूट जाएगी इस झगड़े से, इस टंटे से और इस बेइज्जती से जो पूरी दुनिया में उनकी वजह से जो है होती है। हर जगह आपको वो कहते हैं जी दहशतगर्द मुल्क, किस लिए कहते हैं? इन लोगों की वजह से कहते हैं, वरना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वजह से तो नहीं कहते ना। किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी पॉलिटिशियन की वजह से ये नहीं कहा जाता, ये इन दहशतगर्दों की वजह से कहा जाता है जो कि रखे हुए और जिसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अभी
चंद दिन पहले इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम तो हमेशा से ही नर्चर कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। हमने जब ये बातें कही, जब बातें कही, तो वो थ्रेट्स मिली हमें। अब तो डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स पे क्या आए हैं कि जी ये जो है हमने पाले हैं, हम हमारी ये डर्टी वर्क करते रहे हम डेकेड से। तो अगर डर्टी वर्क आप यही करते रहे ना, हाफिज सईद, मसूद अजहर, जितने भी नाम क्या लें, जितने भी हैं, लाइन लगी हुई है तंजीमों की और इसकी, तो अगर डर्टी वर्क आपने खत्म कर दिया है तो फिर तो इनको मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए था, और या होना चाहिए था तो जेलों में होना चाहिए था। वो तो पूरी दुनिया आप देख लें कह रही है कि वो भागते फिरे जहां मर्जी उनका वो दिल करता है, और अब वो धमकियां दे रहे हैं। ये धमकी प्राइम मिनिस्टर तो दे सकता है, जिस कंट्री ने हमला किया तो वो कहें कि जी हाँ धमकी दे वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, धमकी दे आर्मी का कोई जो भी है, अगर देनी है, वैसे भी देते रहते हैं। अच्छा, धमकी दे कोई पॉलिटिशियन, सीरियसली मैं ये बोल रही हूँ कि ठीक है अगर देनी है। एक दहशतगर्द जो कि अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड दहशतगर्द है, जिसका नाम, आपके मुल्क का नाम उसकी वजह से FATF की लिस्ट में रहा है, वो कैसे धमकी दे सकता है दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को या उसको? दिस इज अनबिलीवेबल। और उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लाइमलाइट में ला रहे हैं कि जी हाफिज सईद जो है वो बचाएगा पाकिस्तान। अगर हाफिज सईद पाकिस्तान बचाएगा तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज, वही जो मुशर्रफ ने कहा था। अगर आपने हाफिज सईद पे रहना है ना और मसूद अजहर पे ये पाकिस्तान बचाएंगे, तो उन्होंने तो पाकिस्तान का वैसे ही बेड़ा गर्क कर छोड़ा, कचूमर निकाल दिया। तो होर जेड़ा तुसी कराना और करा लो। मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई साहब ऐसा कीजिए कि इनको आप हैंड ओवर करें। आप कहें कि जी जो कुछ किया इन्होंने किया, हमारी बेचारी अवाम ने तो नहीं किया ना, तो ठीक है, हम क्यों एक इतने बड़े कंट्री से जो पंगा लें? बनता क्या है? एक IMF के पास जो मुल्क है, जो इतना गरीब मुल्क है, जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर इतने कर्जे चढ़े हुए हैं, जिसके मुल्क में इतनी दहशतगर्दी हो रही है, उसको क्या पड़ी है कि एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की उससे जंग करने चला है? ये किसी भी जी शऊर इंसान से आप पूछ लें, किसी बाशऊर इंसान से आप पूछ लें, क्या मैं इस वक्त गलत कह रही हूं? मतलब जज्बात में, गैरत में आके तो नहीं ना जंगें हुआ करती हैं अब आजकल। और अगर ऐसे लोग हों मुल्क चलाने वाले कि सिर्फ जज्बात में, गैरत में आके करें, तो फिर तो मुल्क का यही हाल होगा जो है इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल अटैक करने की नापाक कोशिश की, लेकिन हमारे सुदर्शन चक्र S-400 ने एक मिसाइलों को बीच हवा में ही मार गिराया। ये पलटवार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान की सेना को बचने का मौका ही नहीं मिला। रूस से तोहफे में मिले इस गिफ्ट ने पाकिस्तान की हर मिसाइल को जमीन पर गिरने से पहले ही आसमान में जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, S-400 की खासियत की बात करें तो नाम से ही इसकी क्षमता को समझा जा सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो 400 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन को किसी भी एरियल अटैक को ध्वस्त कर देता है। 400 किलोमीटर को आप सुदर्शन चक्र से समझ सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चारों ओर घूमता रहता है, ठीक उसी तरह S-400 के बॉल भी चारों ओर घूमते रहते हैं और किसी भी ओर से कोई भी मिसाइल या विमान आए तो पल भर में खाक कर देता है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।